डियर स्टूडेंट, हमने आपकी पार्ट 2 बचपन में पहले वीडियो में कहाँ तक पढ़ा था। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। चॉकलेट की खुशबू मन भाती पैरा तक हमने पढ़ा था ना। पेज नंबर 7 में आप सभी ध्यान से देखेंगे। खुशबू मन भाती पैरा तक पढ़ा था। इससे आगे के पैरा में आप देख सकते हैं कि हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता था। मैं चॉकलेट लेकर खड़े कभी ना खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती। रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा लेकर खाती। तो लेखिका यहाँ पे कहती हैं कि हफ्ते में एक दिन इन्हें चॉकलेट लेने की छूट थी। इन्हें रोज़ रोज़ इतना ज़्यादा चॉकलेट भी नहीं खाने दिया जाता था। ये लोग पेस्ट्री वगैरह ये चीज़ें बहुत खाते थे। तो हफ्ते में एक दिन इन्हें चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक लेके क्या करती थी लेखिका, खड़े खड़े वहीं पे ख़त्म नहीं करती थी। वे घर जाकर साइड बोर्ड में रख देती थी और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेट के वे मज़े से आराम से खाती थी। शिमला के काफ़ल भी बहुत याद थे। लिखा कहती कि शिमला में काफ़ल भी बहुत अच्छे होते हैं। वहाँ के काफ़ल भी मुझे याद आ रहे हैं। खट्टे मीठे काफ़ल, कुछ एकदम लाल कुछ गुलाबी रस भरे कस्मल, और उन्हें वहाँ के काफ़ल कस्मल रस भरे हुए लाल गुलाबी रंग के कस्मल और काफ़ल याद आ रहे हैं। सोचकर ही मुंह में उनके पानी आ रहा है। चेस्टनट एक गजब की चीज़ है। चेस्टनट का अर्थ होता है सिंगाड़ा। सिंगाड़ा की सब्जी भी बनाई जाती है और उसे उबाल कर भी खाया जाता है। तो वो कहती चेस्टनट एक गजब की चीज़ है। उसे आग में भूनकर उसके छिकले उतार कर हम सीधे उसे मुँह में डालकर खाते थे। तो लेखिका आपने वहाँ बचपन की आदतों के बारे में बता रही, हम कैसे कैसे चॉकलेट, कैसे क्या क्या चीज़ें हम खाते थी। नेक्स्ट आप देखेंगे नेक्स्ट पैरा में चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। अब क्या होता था, वहाँ चने भी मिलते थे, उन्हें भुने हुए चने भी मिलते थे और अनारदाने का चूर्ण। उसमें क्या डाला, खट्टा मीठा होता ना अनारदाने का चूर्ण। तो चने के ऊपर छिड़क कर उन्हें पुड़िया बनाकर उसमें छिड़क कर उन्हें दिया जाता था। तो पुराने कागज़ों की जैसे पुड़िया बनती है, नीचे से तिकोनी होती है और ऊपर से चौड़े मुंह खुले की तरह पुड़िया बनाई जाती है। उसमें चने डालकर उनमें अनारदाने का चूर्ण डाला जाता है। उसके बाद वो उन्हें खाते थे, उन्हें लेकर आते थे और वो कहते थे हम गरम गरम चना जोर खाते थे। और एक गाना भी था ना पुरानी पिक्चरों में कि चना जोर गरम बाबू लाया मज़ेदार चना जोर गरम। उन दिनों स्कूल के बच्चे भी बहुत गाते थे इन गानों को। तो वे लोग जब ये चीज़ खाते थे वो गाना उन्हें याद आता था। कुछ बच्चे पुड़िया का तेज़ मसाला कुछ बच्चे क्या करते थे, पुड़िया में तेज़ मसाला डालना पसंद करते थे। चने के ऊपर पूरा गिरजा मैदान घूमने तक वह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही रफ्तार थी। अब क्या करते थे वे सब भी, जब गिरजा मैदान में वो लोग टहलते थे, चना खाते थे और एक एक चना पापड़ी भी खाते थे मुंह में। और वो कहते थे जैसे जैसे हम टहलते थे एक एक कदम बढ़ाते थे, चने और चना पापड़ी मुंह में डालते रहते थे। तो वो घूमने का टहलने का मज़ा ही कुछ और होता था। घूमने का आनंद और ही अच्छा लगता था चनों के साथ। छुटपन में हमें शिमला रिज पर बहुत मज़े किए, घोड़ों की सवारी की। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिलेगा। अब लेखिका कहते शिमला एक रिज घूमने की एक जगह है वहाँ पे शिमला में। तो कहती कि वहाँ पे घोड़ों की सवारी होती थी, तो हम लोग भी करते थे। और वो कहती हैं शिमला के जो भी बच्चे हों उन्होंने कभी ना कभी यह मौका ज़रूर मिला है घोड़े की सवारी करने का। नेक्स्ट पैरा में आप देखिए, हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। तो वे कहती थी कि हम उन घोड़ों को देखकर पता नहीं क्यों उनकी मजाक बनाते थे, उनको बहुत कम समझते थे, हंसते थे उन पर। और अपने ननिहाल के घोड़ों को तो हम बहुत हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत समझते थे और उनकी बात ही तो कुछ और ही थी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाकू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता है संगीत में प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। तो लिखिया बोलती हैं शाम का दृश्य बड़ा ही सुंदर होता था। जैसे शाम होती थी, रंग बिरंगे बाजार में गुब्बारे लगे रहते थे, जाकू का पहाड़। शिमला में एक
एरिया है जाखू का पहाड़ घूमने का। तो वहाँ पे एक चर्च है, ऊंचा चर्च। वहाँ की क्या होती थी, रंग बिरंगी लाइटें जब जलती थी, गुब्बारे वगैरह दिखते थे। और चर्च में जब घंटियाँ बजती थी, दूर दूर तक उन घंटियों की आवाज़ जब गूंजती थी, तो वहाँ का इतना शांत माहौल, शाम का ऐसे सुंदर रंग बिरंगा लाइटों से जला हुआ चर्च की घंटा इतना सुंदर प्रतीत होता था। ऐसा लगता था कि संगीत में स्वयं भगवान यीशु, चर्च में क्या होते हैं, ईसाइयों का होता है ना चर्च, तो यीशु भगवान को मानते हैं वे। तो यीशु भगवान कुछ कह रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता था उन संगीत में स्वयं कुछ यीशु भगवान कुछ कह रहे हैं। आगे वे बताती हैं, अब सामने क्या था, आकाश में उन्हें सूर्यास्त होता हुआ दिखाई देता। शाम के समय गुलाबी सुनहरी धारियाँ, अब सूर्य जैसे डूब रहा होता है तो उसकी किरणें गुलाबी सुनहरी धारियों वाली नीले आसमान पर फैलते हुए दूर दूर तक दिखाई देती हैं। और ऐसे लगती है वो पहाड़ों पर जैसे मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियाँ टिमटिमाने लगी। अब क्या होता है, वो शाम के समय का दृश्य बताती हैं कि सूर्यास्त का, उनकी किरणें आसमान में गुलाबी कलर की ऐसे फैली हुई हैं। और दूर दूर पहाड़ों पे क्या होते हैं, जगह जगह जब लाइट टिमटिमाने लग जाती है ना, तो बहुत सुंदर दिखाई देता पहाड़। जब घरों में बत्तियां जल जाती हैं तो टिमटिमाती हैं दूर से, अंधेरे में बहुत सुंदर दिखाई देती हैं। रिज पर रौनक और मॉल की दुकानें चमक, जो वहाँ के घूमने का स्थान था रिज, वहाँ की रौनक, वहाँ के मॉल जो दुकानें थी वो लाइटों से सब चमचमाने लग जाती है शाम के समय। स्कैंडल पॉइंट भी भीड़ से उभरता कोलाहल। अब वहाँ के जो घूमने के पॉइंट थे, स्कैंडल पॉइंट जो घूमने थे, वो भीड़ से भर जाता था शाम के समय, कोलाहल हो जाता था, वहाँ शोर हल्ला हो जाता था, सारे लोग शाम के समय वहाँ घूमने आ जाते थे। नेक्स्ट देखेंगे अब नेक्स्ट पैरा में, सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शुरू में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी छोटी छोटी डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। अब लिखिएगा, बताती है कि वहाँ पे सर्वर स्कैंडल जो घूमने के पॉइंट है शिमला में, तो वहाँ की दुकानों पे क्या था, वहाँ की दुकान के सामने एक शोरूम था, वहाँ पे शिमला कालका ट्रेन जो चलती है ना उसका मॉडल बना हुआ था। तो इसकी पटरियाँ क्या थी, खड़ी छोटी छोटी डिब्बे वाली ट्रेन, पूरा उन्होंने क्या किया था, कालका ट्रेन का पूरा मॉडल बना के रखा हुआ था उस मॉल में। एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन था और उन्होंने स्टेशन भी बनाया हुआ था और सिग्नल के लिए उन्होंने बत्तियां भी बनाई हुई थी, सुरंगें, सब पूरा उसका शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना के रखा हुआ था। और वह एकदम से क्या हो रहा था, सत्य प्रतीत हो रहा था, लग रहा था कि वे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि सचमुच में वो ट्रेन वहाँ पर है, स्टेशन वहाँ पर है। और वो बता रहे थे कि दिल्ली में पिछली सदी में क्या होता था, तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी वहीं थी, कहीं कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिलते थे दिल्ली में। जब कभी उनकी आवाज़ आती तो उन्हें बच्चे देखने बाहर आते थे। अब क्या होता था कि जब वे दिल्ली जाती थी तो वे क्या करते थे, हवाई जहाज़ जब देखते थे वहाँ आसमान में उड़ते हुए, तो वे लोग सब बच्चे दौड़ के बाहर आ जाते थे हवाई जहाज़ को देखने के लिए। तो वे ऐसा बताती हैं कि शिमला और दिल्ली की वह बातें बता रही हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे तो ये बताती हैं कि दिल्ली में जब हम जाते थे आसमान में, तो हवाई जहाज़ उड़ते हुए, तो ऐसा लगता था कि बहुत बड़ा पक्षी है और उसके पंख हैं बड़े बड़े, और वो जब दूर बहुत तेज़ी से उड़ता है और गायब हो जाता है। हम लोग सोचते थे कि उस इतनी तेज़ स्पीड में वो कहाँ गायब हो गया। उसके बाद वो बोलती कि हाँ, जैसे ही मॉडल वाली कालका ट्रेन की मॉडल की और इसकी दुकान थी वहाँ शिमला में, ऐसी ही एक दुकान और थी वहाँ। वो कौन सी दुकान थी, जहाँ उनका पहला चश्मा बना हुआ था। और वहाँ के डॉक्टर कौन थे, अंग्रेज़ थे। लेखिका बताती हैं जहाँ उनका चश्मा बना था पहला, वहाँ के डॉक्टर क्या थे, अंग्रेज़ थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा, छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर ही देखते थे, कहते आंखों में कुछ तकलीफ़ है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। तो उन्हें शुरू शुरू में जब चश्मा लगाया तो उन्हें भी बहुत अटपटा अजीब सा लगा। तो छोटे बड़े जितने भी लोग थे उन्हें देखते ही रहते और उनका मजाक बनाते थे, बोलते थे कहीं आंखों में कोई दिक्कत है, जो इतनी छोटी उम्र में है तुम्हें चश्मा लग गया। कई लोग तो उन्हें ऐसा भी बोलते कि दूध पिया करो। तो वो बोलते कि डॉक्टर ने बोला है कि थोड़ा कुछ दिन पहनोगी फिर
उतर जाएगा ये चश्मा, वो ऐसा लोगों को जवाब दे देती थी। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था। डॉक्टर साहब ने क्या किया था, उन्हें पूरा भरोसा दिया था कि कुछ आप चश्मा कुछ टाइम पहनोगी तो फिर उसके बाद ये उतर जाएगा। लेकिन वे कहते हैं कि आज तक भी चश्मा नहीं उतरा और उसका नंबर तो कम होता गया, पर ये चश्मा आज तक नहीं उतरा। और वे कहते हैं कि इसके मैं जिम्मेदार मैं खुद हूँ, क्योंकि मैं दिन के उजाले को छोड़कर रात के टेबल लैंप पर काम करती थी, पढ़ा करती थी। तो इसके अलावा और क्या होगा? तो वो बोलती थी जो दिन के उजाले को छोड़कर रात की छोटी सी लाइट में पड़ेगा तो उनकी आंखें कमज़ोर होंगी, तो कैसे नहीं होंगी? तो वे ऐसा खुद ही अपने आप को जिम्मेदार मानती हैं। उन्होंने पहली बार चश्मा लगाया था तो उनके चचेरे भाई ने उन्हें छेड़ा था, देखो देखो कैसी लग रही हैं। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम, सूरत बनी लंगूर की। तो उनके चचेरे भाई उन्हें कैसे चिढ़ा रहा था? बोला था आँख में चश्मा इसलिए लगाया है ताकि इसे दूर की दिखे और इसे मालूम ही नहीं कि इसकी सूरत लंगूर जैसी लग रही है। वह उसकी खींची उड़ा रहा था और बार बार इन बातों को दोहरा भी रहा था, उनका मजाक बना रहा था। जब वो चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने में सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। तो जब उनका मजाक ऐसे उनके चाचेरे भाई ने उड़ाया, उनके जाने के बाद वो कमरे में गई, उन्होंने शीशे में देखा, बार बार वे चश्मा उतारती, पहनती, देखती हुए कैसी लग रही है। तो उन्हें बार बार फिर यही याद आता कि सूरत बनी लंगूर की, नहीं हाँ हाँ हाँ, ऐसे वे हंस रही थी। फिर उन्होंने क्या किया, अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा और उन्हें वो भी बड़ा अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी लगा। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। अब वो कहती वो तब की बात थी, लेकिन अब तो मेरे चश्मा पहने इतने बरस हो गए हैं, अब तो चश्मा ऐसा लगता है कि मेरे चेहरे पर घुल मिल गया है। जब भी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली रहता है। अब उन्हें चश्मे की ऐसी आदत हो गई है, जब वो चश्मा उतारती हैं तो उन्हें ऐसा लगता है चेहरा खाली खाली सा लगता है। याद आ गया वह टोपा, उन्हें अपने बचपन का वो टोपा याद आ गया जो अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर वे सर पर पहनती थी, और काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। उन्हें ये सब बातें पुरानी याद आ गई। इन दिनों शिमला में सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली हैं, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। हिमाचल की टोपियाँ बहुत प्रसिद्ध है ना, वो गोल गोल सी होती, आगे से उनमें कलर होते हैं ना, गोल गोल सी, बहुत सुंदर होती। तो वो बोलती है कहाँ वो हिमाचल की टोपियाँ और कहाँ सर पर दुपट्टा ओढ़ना। लिखे कहती हैं मैंने भी कई अलग अलग रंग की टोपियां जमा करके रखी हैं, मुझे इन्हें पहनना बहुत पसंद है। तो कृष्णा शोभित जी ने अपने बचपन की यादें इसमें ताज़ा करी हैं, वे जब हिमाचल और शिमला में रहती थी। आप सभी को ये पार्ट अच्छे से समझ में आया? नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनकी शब्द अर्थ और क्वेश्चन आंसर भेजूंगी। आप सभी दोबारा रीडिंग करके ध्यान से इस पार्ट को समझेंगे। थैंक यू।